वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। 27 अगस्त बहुत महत्वपूर्ण है। आज बहुत महत्वपूर्ण है। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, कुछ ही देर के बाद में मुंबई हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। और उससे पहले हम बात कर रहे हैं कि आज से पहले 2 दिन में क्या क्या हुआ, क्योंकि 24 अगस्त को इसकी सुनवाई हुई थी और 2.5 घंटे लगातार हुई। आधा घंटे पहले 3 घंटा कोई देश का हाई कोर्ट आपके किसी केस को सुन रहा है तो मान के चलिएगा मामला बहुत बड़ा हो चुका है। इसीलिए मैं बात बता रहा हूँ कि पिछले 3 दिन में कई काम हुए हैं मातोश्री में। पिछली रात तो जो मेरे बंधु हैं वो ये बता रहे हैं कि लगभग रात भर प्लानिंग हुई। रात भर प्लानिंग में क्या क्या हो सकता है ये तो जानकारी नहीं लगी, लेकिन रात भर ही मातोश्री में यह चिंता मंथन होता रहा कि क्या होगा। और क्या होगा से मतलब वो भी उनके 3 एडवोकेट्स जो बुलाए गए थे, जिनसे ये मशवरा किया गया कि इन स्थितियों में क्या कुछ संभावना है, क्योंकि ये एमएलए हैं और अब तो पिताजी के ऊपर भी बात आ गई, अर्थात उद्धव ठाकरे पर भी बात आ गई है। आदित्य के साथ में पिताजी अर्थात उद्धव ठाकरे भी लपेटे में आ चुके हैं, क्योंकि उन्होंने जो संरक्षण प्रदान किया तो संरक्षण और के कारण से ये जो धाराएं हैं वो धाराएं इतनी खतरनाक हो सकती है कि उद्धव ठाकरे तो 10 वर्ष के लिए अंदर जा सकते हैं। और आदित्य को जो जाना है तो जाना ही है। वो उनके लिए तो मैंने कहा ही सही कि रस्सी तैयार है और हो सकता है 2 रस्सियां भी बन सकती है, लेकिन 2 रस्सी से पहले 1 रस्सी तो मोटी निश्चित रूप से तैयार है। पिछली रात को जो 3 एडवोकेट्स गए थे उनसे मंत्रणा हुई कि क्या इस केस में अर्थात हम कल क्या एंटीसिपेटरी के लिए आवेदन करें, बेल के लिए आवेदन करें। लेकिन उनको एडवाइस ये दी गई कि चूंकि हाई कोर्ट में ही सीधा केस है, इसलिए एंटीसिपेटरी ट्रायल कोर्ट में नीचे कहीं देने का तो इसलिए सवाल नहीं आएगा कि वहाँ ये केस गया नहीं है या कि ये केस वहाँ से विवेचित होकर के और अपर कोर्ट में जा चुका है, अर्थात हाई कोर्ट में जा चुका है। कुछ बंधु पिछले मैं इस वीडियो में, यह अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो है और मैं छोटा ही बनाना चाहूँगा ताकि आप मूल विषय पर आ सकें। आज जो संभावना है वो संभावना ये कि जो 3 घंटे तक जो बहस हुई, पहली बार बहस हुई एक तरीके से। अच्छा, बहस में 3 पक्ष नहीं हो सकते। जो कानून के विद्यार्थी हैं वे जानते हैं यहाँ पर अभी शासकीय अधिवक्ता और जो दिशा सालियान केस में जो पिटिशनर की तरफ से लड़ रहे हैं, सतीश सालियान की तरफ से जो लड़ रहे हैं अर्थात नीलेश ओझा जी और उनके 40-50 एडवोकेट्स की टीम, ये एक तरफ, दूसरी तरफ शासकीय अधिवक्ता हो सकता है 1 से अधिक हो, क्योंकि वो शासन को अधिकार है। वो अपनी पूरी टीम बना के भी भेजते भी हैं और इस केस में भी निश्चित रूप से भेजा ही होगा। जो सॉलिसिटर होते हैं अर्थात एडवोकेट होते हैं, सॉलिसिटर एडवोकेट को ही कहते हैं। तो ये अपने तरीके से 2 ही पक्ष होंगे। अब ये कि आदित्य ठाकरे का इसमें कोई एडवोकेट आदित्य ठाकरे का एडवोकेट इसलिए इंटरवीन कर ही नहीं सकता क्योंकि अभी उस प्रक्रिया तक नहीं पहुंचा। जब तक उस पर कोई स्टिचेज नहीं लगते हैं, उस पर कोई आरोप नहीं लग जाते हैं कोर्ट के द्वारा भी, और कोर्ट के द्वारा जब शासकीय अधिवक्ता की तरफ से ये केस फाइनलाइज हो जाता है, तब तीसरा पक्ष कहीं बाद में सम्मिलित होगा। शायद अगर आवश्यकता पड़े तो चैलेंज करने के लिए वो डबल बेंच के बाद में इसको सुप्रीम कोर्ट में ले जाना चाहेंगे तो इंटरव्यून होगा। मेरी दृष्टि में अभी आदित्य ठाकरे का तो कोई रोल है ही नहीं। हाँ, एंटीसिपेटरी के लिए, क्योंकि उसमें हत्या और शारीरिक दुराचार ये दोनों सम्मिलित है और सामूहिक दुराचार और सामूहिक रूप से ही हत्या के आरोप में आदित्य और साथ में उसके रोहन और रिया और इन सब का पूरा एक पंचोली और सारे ये एक समूह है, बड़ा समूह है, क्रूर समूह है और इनके ऊपर सारा कुछ पहुंचा है। तो परिस्थिति जन्य जो चीज़ें आएगी वो निकल करके और कुछ आएगी। लेकिन जिस तरीके से पिछले हियरिंग में अर्थात 24 अगस्त को माननीय उच्च न्यायालय मुंबई में ये जब उसके बहस चल रही थी,
उस दौरान जिस तरीके से होंठ कटे नहीं, तो फिर दांत अंदर से कैसे टूट गए, होंठ पर कोई चोट का निशान नहीं तो दांत कैसे टूट गए, या कि 10 फीट दूर तो वहाँ से गिरने पर क्या होना चाहिए था, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो लिखा हुआ है वो और कुछ है, आप बता कुछ और रहे हो। साथ ही टाइमिंग को लेकर के कि 3:09 पर आपने पूरी 9 जून 2020 को पूरी नीचे हस्ताक्षर कर दिए और टाइम डाला है, और आप कह रहे हैं कि 4 बजे सतीश सालियान वहाँ पहुँचे और उनसे बयान लिए। तो ये जो सारा है इसको माननीय न्यायमूर्ति जी ने ही फाइंड आउट किया। आश्चर्य और सुखद आश्चर्य ये है कि इसका मतलब जो कोतवाल साहब हैं उन्होंने एक एक चीज़ को ठीक से देख लिया, और एक धारणा जो जज की बन जाती है, एक धारणा जो न्यायमूर्ति की बन जाती है, इस केस में मुझे ये करना है, बस उनके शब्द उसी दिशा में फिर बढ़ना शुरू होते हैं और फिर वही आता है। उनको भी पता है किसी की बेटी उनकी बेटी भी हो सकती थी। सतीश सालियान की जगह ये जो कोतवाल साहब हैं, भोंसले साहब हैं, इनकी बेटी भी हो सकती थी। ये बेटी उद्धव ठाकरे की भी हो सकती थी शायद, इसीलिए मेरी जानकारी के हिसाब से उसकी बेटी है ही नहीं, और बेटी होती तो उसको एहसास होता कि तुम्हारा नालायक बेटा क्या कर रहा है मुंबई की लड़कियों के साथ में, किस तरीके से वो विभिन्न बुरे कार्य कर रहा है। क्या उसके पिताजी को पता नहीं है कि आदित्य ठाकरे जो मनुष्य शरीर के अंगों का धंधा करने से लेकर सुपारी किलिंग से लेकर के ड्रग के धंधे से लेकर के और जितने बुरे कार्य हो सकते हैं सारे बुरे कामों में लिप्त हैं? क्या उद्धव ठाकरे को पता नहीं था, या उद्धव ठाकरे की देखरेख में तो ये सब कुछ नहीं हो रहा था? इसकी भी विवेचना होगी। ये जब बात चलेगी तो दूर तक जाएगी। और आज तय बात है कि 2.5 घंटा पहले बाद में और आधा घंटा पहले 3 घंटा 24 अगस्त को हीरिंग, और उसके बाद में 3 दिन बाद ही फिर से हीरिंग पर आज लगा देने का, और स्पष्ट उसमें भी टाइमिंग भी दिया हुआ, इतने बजे इस केस को लेंगे, प्राइम टाइम प्राइम केस और प्राइम आवर में। मतलब ये है आज फैसला तो नहीं, लेकिन आज शायद फैसला रिजर्व हो जाए, और फैसला रिजर्व होना बहुत बड़ी बात होगी। फैसला रिजर्व होना बहुत बड़ी बात होगी। फैसला रिजर्व होने का मतलब अगले 10-5 दिन के बाद में फिर अचानक एक तारीख आएगी, उस तारीख पर टंगने का ऑर्डर उसमें आएगा। तब तक आप भी प्रतीक्षा करें, मैं भी प्रतीक्षा कर रहा हूं। आज फैसला रिजर्व होगा। हियरिंग पूरी आज उस दिन हो गई, आज बची कुछ ही थोड़ी सी और हियरिंग होगी, हो सकता है 1-8 घंटा, आधा घंटा, और उसके बाद में कह दिया जाएगा कि फैसला रिजर्व किया जाता है। तब तक के लिए और प्रतीक्षा कर लें। भारत माता की जय।